हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कौन सा लगता है इंडिया से नमस्कार जो। सर, हाँ, इंडिया जी। हाँ जी, इंडिया से हैं हम। आपके पड़ोस से ही बोल रहे हैं। नजदीकी फाजिल का सुना होगा। जी, फाजिल का, कहाँ से? ये फाजिल का है ना जी, बॉर्डर के पास ही फाजिल फाजिल का। का, हाँ बॉर्डर, हाँ सुना हुआ है, नाम तो सुना है। फिरोजपुर फाजिल का। अच्छा, उसके करीब कोई गांव है आपका? हाँ, करीब का गांव है जी हमारा। अच्छा, क्या आपका नाम क्या है? नरेश कुमार। नरेश कुमार साहब जी। मेरी जान, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? सर, हमारे थोड़ा फेम का एरिया है, तो किन्नू का बाग लगाया हुआ है हमारे। अच्छा, ठीक। तो सर, उसमें ना जो एक तो जब थोड़ा बहुत वाटर लेवल बरसात की जो सीजन होता है उसमें ऊपर आता है, तब वो प्रॉब्लम होती है, थोड़े बहुत पत्ते सूखते हैं और फिर हरा हो जाता है। अच्छा, और फिर ये यानी कि साल के अंदर 6 महीने अप डाउन के कारण ये थोड़ा सा स्ट्रेस में ही रहता है। तो अच्छा। उसके लिए सर आप बताएं। और एक एक सर, मक्का है ना जी, जो मक्का की ये जो हमने खरीद की, अभी बुआई की है 10 दिनों अच्छा, में। कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। उसके हाँ, उस, अच्छा। और सर ये इसके ना जो पत्ते नीले पड़ गए हैं नीचे अच्छा, से थोड़े बहुत। अच्छा। तो आपने सर उसको उसका इलाज और अच्छा, आपके चले दोनों दोनों सवालों को डॉक्टर आप बहुत देखते हैं सर आपके। और तीसरा और सवाल कोई? सर बस मेन तो यही है सर, मेन यही मिट्टी है का मेरी और जो जान। एक बागान का एक है। एक मेरी यार सुन लेना। ये जो आपके हाँ जी। जो सेम का इलाका है, क्योंकि सेम वाला हाँ जी। इलाके में प्रॉब्लम्स, और फिर भी वो सिट्रस का जितने बागात हैं, किन्नों के हो जाएं या दूसरे, वो इनके लिए सेम वाला इलाका इतना अच्छा नहीं होता। समझ गए? तो सर ले बाग तो हमारे 20-20 साल के हैं सर। और अच्छा, बड़े बड़े प्लांट हैं सर। अच्छा, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, लग गए हैं, ग्रो हो गए हैं, सारा सेट है, लेकिन ये है कि हाँ जी। पहले हो सकता है इसकी सर जब ये सेल बाद, सर एक्चुअल में सेल बाद में आई है ना। है। सेल बाद में आई। हाँ, ये बात सेल जो मैं है ना कर ये मेरी बाद जान, में है। मेरी जान समझ रहे ना। ये जब लगाए थे उस वक्त सेम नहीं थी। हाँ जी। हाँ जी। ये जब स्टेब्लिश हो गए, बहुत बड़े हो गए, फिर उसके बाद सेम का हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। अब ये करना है कि इसके इर्द गिर्द जितने भी इसका बॉर्डर है ना, इस सेम वाला इलाका हाँ जी। सारा, हाँ वहां जी। पे आपने यूकलिप्टस यानी सफेदा, हाँ जी। यो सफेदा। यूकलिप्टस की बाड़ें लगाएं। अच्छा जी। मेरी बात समझ आ रही है? यूकलिप्टस कहते हैं सफेदा को। सफेदा का एक दरख्त हाँ होता जी है। हमारे। हाँ जी। आप सर लोग सर समझ गए हम। आप लोग की उसको क्या कहते हैं? सफेदा ही कहते हैं। हैं जी? सफेदा ही कहते हैं हाँ जी। सफेदा ही क्या? तो आप पंजाबी बोलते हैं या आप सर कौन सी जबान बोलते सर हैं? हमारा एरिया है ना। सर हम तो पंजाबी भी बोल लेते हैं, बागड़ी भी बोल लेते हैं। अच्छा, बागड़ी है जी अभी। अच्छा, अच्छा। सरदार नहीं है जी, हाँ अच्छा, बागड़ी है। अच्छा, लेकिन एक पंजाबी तुसी समझते हो। हाँ। ठीक है। चलो मैं हाँ जिसमें जी। हाँ जी। आप आसानी से जो मेरी आपको समझ आ जाए। एक तो और सफेदे को आपकी भाषा है ना जी सर। हाँ जी, सर आपकी भाषा हम बिल्कुल बिल्कुल सेम है हमारी और वेरी आपकी। गुड भाषा। और वो है कि आप मेरे प्रोग्राम भी देख रहे हैं या नहीं? मैं सर सारे एक भी नहीं छोड़ा आपका। अल्लाह अकबर। तो लोग भी, और भी लोग देखते हैं इंडिया में? हाँ सर बहुत देखते हैं। बहुत देखते हैं। तो मेरी जान, आपने ये करना सर है कि सफेदा जो है, सर कॉल कटेगी शायद। मैं इसलिए कह कॉल रहा हूं कि कटेगी। आप कॉल अगर कट भी जाए तो फिक्र नहीं करना। आप हाँ जी। इसको व्हाट्सएप पे अगर आ जाएं तो भी आपको फ्री हो जाएगा। अच्छा व्हाट्सएप, यही नंबर भी। यही नंबर है व्हाट्सएप पे।
अभी ऑन है, व्हाट्सएप पे कर लें। तो मैं वैसे आपको क्विकली बता देता हूँ, ये कट गई है तो सफेद अल्लाह को, चलिए इनकी कॉल कट गई थी और इस अब ठीक है। अभी फोन किया था आपको मैंने। हाँ, लेकिन वो सऊदिया वालों ने की आ गई थी ना कॉल दरमियान में। ये तो पता ही ना आपको, मेरा फोन जो होता है ना, अगर मैं ऑन करूं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक सेकंड के लिए बंद हो। तो ये तो सर देखते हैं हम। हाँ, आप देखते ही हैं। तो वो उसी वक्त सऊदिया से कॉल आ गई थी और उनका मसला गाय का था या भैंस का था। ठीक है। हाँ, तो आप फरमाएं तो क्या अच्छा जी, वो बात हो रही थी, आपने एक तो सफेदा जो है ना वो लगाना है आपने। ठीक है, सफेदे की बाड़ जो है वो इर्द गिर्द आपने लगा देनी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और वो बेशक भले 10-10 फुट के फासले पे लगा दें, ताकि आपका ट्रैक्टर वैक्टर और सारी वो भी चलता रहे दरमियान में और सारा कुछ काम आपका हिंड्रेंस ना हो। लेकिन ना, वो जब लगाएंगे तो ये पानी जो है ना, ये जितना भी सेम का आया हुआ है, ये सारे का सारा इंशाल्लाह ये खत्म होगा। इस तरह ना, जो सेम का पानी है, तो ये प्लीज ये आपने करना है। ठीक है। नहीं सर, एक्चुअल प्रॉब्लम है ना जो ये है कि एक तो सेम नाला है जो वो नजदीक से होके जाता है, जैसे 12 एकड़ दूर हाँ, सेम नाला जा रहा सेम है। नाला जा रहा है। अच्छा। हाँ जी, सेम नाला जा रहा है। हाँ हाँ तो उसमें जब पानी ओवरफ्लो बड़ा सेम नाला है तो वो सीधा जाके और बॉर्डर में जाके और उधर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ चला जाता है पानी। हाँ हाँ और इसके लिए यहाँ से ये जो वाटर का अप लेवल, जैसे सेम नाले में पानी आ गया हाँ हाँ तो 0 लेवल पे हो जाता है पानी। और जब सेम नाला डाउन होता है, बरसात का सीजन ऑफ हो गया, तो फिर 8 फुट पे 10 फुट पे चला जाता है। चला जाता है। ठीक ठीक, समझ गया हाँ मैं। जी, यही सिलसिला चल रहा है। ठीक है। तो आपने वो तो है, इसका मतलब है कोई ये इशू नहीं है। लेकिन ना फिर भी आपने सेम जो है ना, ये से याद रखें, जितने भी हमारे तुरशाबा फल हम इनको कहते हैं, सिट्रस के जितने होते हैं, इनको ये नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। सेम जो होती है, सेम में ये अच्छे नहीं फलते फूलते। और बाकी इसका ये है कि आप भले उसके अंदर खादें वगैरह डाल रहे हैं, सही? हाँ जी, सब डाल रहे हैं। वो सही डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी डालते हैं, दूसरा। हाँ जी, मैं आपके प्रोग्राम देख के और ग्रीन मैन्योरिंग वगैरह की ना, उसका बड़ा मेरे को वेरी गुड। ग्रीन मैन्योरिंग के लिए आजकल मैं जंतर इन लोगों को लगवाया हुआ था ना, अब वो जंतर तैयार हो गया, 40-50 दिन का हो गया है। और जिन्होंने नहीं भी लगाया उनको कहा है कि बाबा लगा दो, और 40-50 दिन का होगा तो इसको आपने ये कर देना है, अल्लाह का नाम लेके उसको कल्टी वो जो होता है ना, प्लो करना होता है डिस्क प्लो से, तो उससे ये है कि वो सारा कुतर के जमीन के अंदर चला जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि इसमें आपने जो खादें डालनी होती है ना, वो इसमें कभी भी नेवर एवर आपने जो यूरिया वगैरह नहीं डालना। अच्छा जी। उसकी बजाय अमोनियम नाइट्रेट डालनी है, अच्छा जी। या अमोनियम सल्फेट। ये दोनों जो होते हैं ना, अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन होती है और अमोनियम नाइट्रेट में 26% होती है। ठीक है, वो यूरिया में होती तो ज्यादा है, वो 46% नाइट्रोजन होती है। लेकिन ना, उसकी बजाय आपने ये इसलिए कि आपकी जमीन के लिए वो फायदेमंद नहीं है, नुकसान करेगी आपको, आपके पौधे को भी। ठीक है, ये आपने करना है। और इसी तरह आपके यहाँ सिंगल सुपर फास्फेट मिल जाती है? फुल मिलती है जी। बस वो सिंगल सुपर फास्फेट या ट्रिपल सुपर फास्फेट, टीएसपी या वो उनमें फास्फोरस के वो आपने वो डालना है, और पोटाश भी डालें। और बाकी जिंक वगैरह की कमी तो नहीं है उधर?
सर आज मेरे को नया एक मैटर दिखाई दिया है कि जो मैंने ये जो खरीफ की जो मक्का लगाई हुई है सर 4-5 एकड़ में, हाँ तो उसमें सर मैंने एक तो जो हमारे माहिरीन है उनको फोन किया था, जी, वो बोले जी जिंक की डेफिशिएंसी दिखा रही है। हाँ जिंक तो की, अच्छा तो फिर मैंने वो जो चिलेटेड जिंक होती है सर, अच्छा, अब उसका स्प्रे वो कर दिया। हाँ उसका स्प्रे किया मैंने। अच्छा, नहीं वो तो और ठीक है, चिलेटेड आपको सस्ती मिल जाती है। हाँ जी करीब 350 रुपए पर केजी। अच्छा, क्योंकि जिंक की डेफिशिएंसी हो ना, तो हाँ लेकिन जी आपने पत्ते देखे हैं ना, उसके जो दरमियान वाली है ना जो वेन्स होती हैं, बीच में। वो बीच वाली ग्रीन रहती हैं अच्छा जी। और साइडों बाहर बाहर से पीला होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी। क्या इस तरह का है? वो तो नहीं नहीं सर ये नहीं है। नहीं, अगर इस और तरह का हो ना, सब्ज मादा जो होता है वो क्लोरोफिल हम उसको कहते हैं, वो इसका ये जिंक की डेफिशिएंसी से वो रुकता है और उसकी वजह से पीले पत्ते पड़ जाते हैं। लेकिन ना दरमियान वाली जो है ना, वो हाँ आपको जी। वो ग्रीन नजर आती है। अच्छा जी। हाँ ये, नहीं सर ऐसा नहीं है, जो उसका जो मुड है ना मुड, हाँ अभी तो 17 दिन की हुई है। अच्छा, पानी लगा दिया है उसको, लगा दिया, अच्छा ठीक, और पानी के साथ थोड़ी बहुत 20 केजी पर एकड़ यूरिया डाल दी थी। अच्छा, नहीं और चलो ठीक है, हाँ जी, वो उससे और नाइट्रोजन की अब नाइट्रोजन तो खैर अब उससे बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन ना ज्यादा बेहतर। अच्छा चलें आगे चलाएं, क्या जिंक का वो, अच्छा हाँ और जैसे अभी कल कल, कल मैंने स्प्रे किया था ये जो मैनकोजेब M45 का जो फंगीसाइड और जिंक चिलेटेड, हाँ और एक जो वो सर साइपर 25 वो उसका कीड़ा के लिए हाँ हाँ डाला अच्छा था। अच्छा, वो भी कर दिया। वो नहीं हाँ जी। है ज्यादा, तो इस वक्त जो होता है ना, वो को दानेदार जहर जो होती है ना, वो हम लोग इनकी कॉम्पलों में डालते हैं, दरमियान में डाल के फिर पानी लगा देते हैं या पानी लगाते हैं, ठीक है ना। सर मेरे को किसी ने बोला कि मेरे खेत में सर ये जो मैं ग्रीन मैन्योरिंग वगैरह वगैरह केंचुआ खाद डाल, मेरे खेत में केंचुआ बहुत ज्यादा है सर, बहुत ही तो ज्यादा है। वो तो बहुत जरूरी है, बहुत फायदे वाले हैं। तो सर उसके लिए मैंने डरते हुए नहीं डाला वो। नहीं हाँ वो बिल्कुल अच्छा किया, वेरी गुड, वो बहुत अच्छा किया है। और उससे बेहतर है कि कम से कम डालें चीजें। ये अगर केंचुओं को भी बचाना है, सारा कुछ करना है, उसके हाँ जी बेहतर ये है कि आप और मैं जो चीजें बताता रहता हूँ ना, वो हाँ जी निमोली, नीम वाली निम्बोली, हाँ जी वो निमोली उसका निमोली। उसका वो बना लिया करें। वो अच्छा बनाते जी। हैं आप? वो ऑर्गेनिक जो छिड़काव के लिए। छिड़काव के लिए वो जरूरी है, वो कर लें। और अल्लाह फजल करेगा, बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। और लेकिन उसकी जो चिलेटेड, अगर मुझे अच्छा लगा है कि चिलेटेड है, अगर ना हो तो मैं खुद भी आपको एक स्प्रे बना के देता हूँ, कहता हूँ कि उसमें आप पोटाश भी होती है, उसमें जिंक भी होती है, उसमें बोरान भी होती है, और उसमें आयरन भी होती है, वो आपने देखा होगा। हाँ जी वो आपको एक एडवोकेट ने फोन किया था, आपको आपने याद हाँ दिलाया। ऐसा तो है, सारे प्रोग्राम देख रहे हैं आप, माशाल्लाह, हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसके सर वो मेरे को थोड़ा एक पास वालों का जो एक इंडेक्स सर फंगीसाइड आया है जो वर्ल्ड लेटेस्ट केमिस्ट्री बोल रहे हैं उसको, वो किसी ने बोला है कि वो कोई आया था कोई देखने, वो बोला कि वो कीजिए आप, इससे क्लोरोफिल और ये जो फोटोसिंथेटिक सब सही हो जाएगा। अच्छा, क्या करें सर, ये कॉस्टली तो है थोड़ा, हाँ हाँ, 1 एकड़ का 700-800 रुपए खर्चा है उसका। अच्छा उसका ज्यादा है। हाँ जी। चलें, अगर वो तो देख लें, उसको आजमा के देख लें, ना हो तो जब फंजेसाइड का वो आएगा ना, तो मेनकोजेब हाँ जी वगैरह ही ठीक होता है, मेनकोजेब का लगा बिस्मिल्लाह करके छिड़काव कर दिया। हाँ सर वो तो मैंने कर ही दिया, उसका हाँ तो मेनकोजेब का दो कर सौ दिया, ढाई सौ रुपए
हाँ जी, 200-250 रुपए में पर एकड़ का हो। बिल्कुल, वो खर्चा नहीं है ना ज्यादा। मैं तो वो चीज देता हूँ जिसका जो है ना, किसान को ज्यादा नुकसान ना हो, उसका फायदा हो, उसकी जेब पे अगर बोझ पड़े तो फिर तो इसीलिए मैं वो चिलेटेड भी महंगा पड़ता है, इसलिए मैं वो दूसरा स्प्रे जिसमें वो कलमी शोरा में आप डलवा देता हूँ और जिंक सल्फेट वो डलवाया, और थोड़ा बोरान का बोरिक एसिड मिल जाता है, बोरान डाल दिया, और आयरन का आयरन सल्फेट मिल जाता है। ब्लू कॉपर जी, हाँ वही वाला। नहीं नहीं, वो तो एक दो चीजें होती हैं ना। एक होता है एक दो चीजें मेरी जान, कंफ्यूज ना करें अपने आप को भी उसमें। ये एक होता है नीला थोथा, वो होता है कॉपर सल्फेट, और दूसरा जो होता है ना वो होता है उसको वो पोटाशियम नाइट्रेट होता है। अच्छा जी, वो उसको कहते हैं कलमी शोरा। अच्छा जी, कलमी शोरा जो होता है वो पोटाशियम नाइट्रेट है, और वो मैं डलवाता हूँ कलमी शोरा। अच्छा जी, ठीक है। और ये जो होता है ना कॉपर सल्फेट, ये वैसे है फंजेसाइड के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन कॉपर को भी यही करते हैं। हाँ कॉपर सल्फेट वो, और अगर हाँ जी, चूना और ये चूना, और वो मैंने आपको बताया हुआ है बोडियो मिक्सचर कैसे वो मैंने बनाते किया हैं, था सर, और वो बोडियो मैंने किया पेस्ट, था। हाँ बोडियो पेस्ट कैसे बनाते हैं, और उसमें मैं हाँ जी, डलवाता हूँ ये दोनों चीजें जो होती हैं ना, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, याद रख लेना। अच्छा, और वो एक हिस्सा वो डाल लेते हैं, और अनबुझा चूना, वो कोई अगर पेस्ट बनाना हो, वो लगाना हो ना इनकी जो तने हैं उनके ऊपर, ये इन पे ग्यूमोसिस भी आ जाता है, गम्स निकलती है, गूंद, हाँ जी, वो है आपके हाँ जी, उसमें आई होगी डेफिनेटली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी, तो उसको वो ग्यूमोसिस, सूख जाती है सर बाद में, बिल्कुल, ये जो, लेकिन मेरी जान उसमें आपने ये करना है कि एक हिस्सा नीला थोथा ले लेना है, यानी कॉपर हाँ सल्फेट, जी, और दो हिस्से ले हाँ जी, लेने हैं आपने ये जो अनबुझा चूना नहीं होता उसको, आपके वहां अगर केमिस्ट्री वाले उनको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ जी, हमारे कली कह देते हैं, कली, जो कली करते हैं हाँ जी, करता हूँ आपके तो आर्मी वाले बड़े करते हैं ना, हमारे भी आर्मी वाले करते हैं कली। तो वो हाँ जी, कली आपने ले लेनी है कि वो जो चूना है वो दो हिस्से हाँ वो जी, ले लेते हैं, और 12 हिस्से उसमें पानी डालते हैं, ठीक है जी, तो ये बन जाता है पेस्ट, वो आपने तनों को लगाना होता है। और ठीक है लेकिन जी, जो स्प्रे करना होता है ना वो हाँ जी, बेहतरीन है, कोई जरूरत नहीं होता मिनको से बोलो, वो भी फिर महंगा है, ये सस्ता सा बन जाता है। इसमें एक हिस्सा अच्छा, नीला तोता लेते हैं, अच्छा और जी, एक हिस्सा कली का ये चूना, ये समझ गए, हाँ जी, और 100 हाँ हिस्से जी, पानी, 100 हिस्से। ठीक है जी, वो मेरी जान जब आप डाल करेंगे तो ये स्प्रे कर देंगे, और इसमें आप भले ये सिट्रस के जो आपके बागात हैं उसमें भी लगाएं, और दूसरे भी कर सकते हैं आप। हाँ जी, ठीक है, ठीक है ये जी, स्प्रे ये बड़ा बेहतरीन सर, फंजासाइड है। सर हमें सर ये दो बात बतानी थी आपको कि एक तो जो जब हम गोबर वाली खाद सर डालते थे ना पहले, हाँ जी, तो उसका हमें इतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता था जितना मतलब मैंने ग्रीन मैन्योरिंग जो है ना ये ढैंचा की थी, ये और पिछले साल मैंने 4-5 एकड़ में ये की थी, गुआरा, जिसको आप, नहीं जी, चौड़ा चौड़ा, चौड़े चौड़े, ठीक है, चौड़े, अच्छा, हाँ, वो उसको मैंने मिट्टी में कद्दू किया था, ठीक, जैसे बारिश का पानी खड़ा हो गया मैं और समझ बड़े गया। बड़े हो गए थे, फलियां फलियां लग गई थी, हाँ हाँ, तो उसको जैसे ग्रीन उसका कर दिया, क्रैश कर दिया उसको पानी के अंदर ही, वेरी गुड। तो उसका मेरे को बेहतर रिजल्ट मिला सर, ये गोबर वाली खाद से ज्यादा। वो ज्यादा बेहतर रहता ये है, बिल्कुल बेहतर, सही, हाँ जी, तो वेरी गुड। ये इसका ना जो सर गोबर वाली से
गोबर वाली डालते हैं ना तो जमीन पे हमें ऐसे लगता है जैसे कोई तेजाब डाल दिया वगैरह वगैरह, पैर जलते हैं हमारे खेतों में नहीं जब नहीं जाते हैं वो चले, ये इससे ठंडक महसूस होती होगी ना ग्रीन मैन्योरिंग से, ना। अच्छा जी। पाँव नहीं जलते, वो बड़ा मजे का हो जाता है सारा सिलसिला अगर ग्रीन मैन्योरिंग कर दें। और बड़े बड़े जो हैं ना, बड़े जो जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं, वो हमेशा यही ऑर्गेनिक मैटर को ज्यादा डालते हैं जमीन में, और जमीन में ये ऑर्गेनिक मैटर इसका ज्यादा हो जाएगा, चॉप करके इसको पौधों को ये सारा कर देते हैं, तो वो उसमें फसल फिर आगे बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, हम वैसे सर मैं गोबर गैस की सैलरी भी यूज करता हूँ। वेरी गुड, केंचुए पाल रखे हैं मैंने, वेरी गुड। केंचुए सैलरी, पाल रखे हैं। सैलरी तो मेरी जान वो भी बहुत फायदे वाली, मेरा प्रोग्राम देखा होगा बायोगैस प्लांट वाला, हाँ जी, वो हाँ जी। पुराना वाला जिसमें मैंने पैंट कोट पहना हुआ है और दाढ़ी नहीं है मेरी उस वक्त, अच्छा वो बायोगैस सर, टेक्नोलॉजी ले देखेंगे ना, सर आप बायोगैस इसमें टेक्नो, सर हाँ सर आप टीवी प्रोग्राम भी करते थे क्या? मैं बहुत किया ना, 3.5 साल तो मैं रोजाना टीवी पे आता था ना, किसान हेल्पलाइन पे, किसान टाइम पे, ये रेडियो वाला प्रोग्राम था सर रेडियो उसमें वाला टीवी पे था, वर्ल्ड पीटीवी वर्ल्ड पे होता था। सर कितनी एज होगी सर आपकी? मैं आप अंदाजा लगाएं कितनी होगी। सर अभी मेरी तो 38 है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ सर? चले बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। आज की प्रोग्राम जब देखेंगे ना, इस पे जरूर आपने हाँ जी। कमेंट देखना है और उसमें देना है कि कितनी एज होगी, ठीक है, वो देख लेंगे। हाँ जरूर है। अच्छा, बहरहाल ये है मेरी जान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं अब 70 साल क्रॉस कर गया हूँ। अच्छा जी। हाँ, 70 ईयर्स से ऊपर चला गया हूँ। और अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह ने सेहत दी है। अभी भी मैं जो जो प्रोग्राम कर रहा हूँ ये ट्रैक सूट में हूँ। आज मैं ये रात को अच्छा एक्सरसाइज करके थोड़ा सा डंबल अच्छा। वंबल करके फिर सोता हूँ। हाँ सर मैंने देखा है आप हेल्दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह एक बात भी आप बहुत अच्छी तरह करते हैं, बड़ा पसंद आया अल्लाह ये इसीलिए। हाँ जी। हाँ और एक सर मैं बता रहा था आपको कि अ, याद नहीं आप सर, आपके जो प्रोग्राम है ना जो सारे देख के, जी और मैंने पहले ना सर मैं ये जो ये कॉटन लगा लेता था सारा खेत, हाँ या हाँ सारा खेत कनक लगा लेता था। हाँ हाँ अभी ऐसा नहीं करता, हाँ, हमारी सारी चीजें होती हैं मेरे पास। वेरी गेहूं का गुड, बाग भी लगा रखा है, माल्टे का भी है, वेरी गुड, और वेरी राइस भी लगाया है मैंने, अभी लगाया 10 एक दिन हो गए। बहुत है। अभी राइस पे मेरे प्रोग्राम देखे हैं आपने जो नए मैंने किए हैं, हाँ सर, डायरेक्ट सीडिंग और वो डायरेक्ट सीडिंग और पुराने और नए दूसरा, दोनों देखे हैं। हाँ, लेकिन आज मैंने एक जंग वाले को थोड़ी सी डोज पे डाल उसको मैंने कहा यार खुदा के लिए अभी ना डायरेक्ट सीडिंग वो करना चाह रहा था, कोई हाइब्रिड सीड का, तो मैंने हाँ जी उसको, मैंने हाइब्रिड लगा रखा है सर, आपने हाइब्रिड, पायोनियर वालों का जो है। अच्छा आपने तो लाभ लगा के किया होगा ना। हाँ हमने तो पनीरी बहुत पहले लगा दी थी, जब ये जो आप गंदम बोलते हो इसकी कटाई होते ही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया, वेरी और गुड। अभी और लेकिन हाँ, सर जैसे मैंने इसको राइस की हुई है, और मक्का की भी की हुई है, बेबी कॉर्न भी बीज लेता हूँ, अच्छा, और कॉटन भी बीजी हुई है, वेरी गुड, वेरी और गुड। ग्वारा भी बीजा हुआ है। कोई भी मसला हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये मैं रात को अब सोच रहा हूँ कि आपको ये व्हाट्सएप पे, आप वैसे दिन को भी कर सकते हैं जब मैं 11 से 1 बजे अच्छा तक होता हूँ व्हाट्सएप पे, लेकिन उस वक्त रश बहुत होता है, लोग आपको शायद ना नहीं सर, मिले। मेरी तो कॉल भी 1 साल से अब लगी है सर। अल्लाह अकबर। चलें, अब तो मिलती रह करेगी कॉल आपको, मैं रात को कोशिश किया करूंगा कि रात को 1 घंटा आपके लिए दे दिया करूं, आप इंडिया के लिए और दूसरे जितने भी लोग हैं ना, बाहर किसी हाँ ममालिक जी। में भी लोग, वो भी यही गिला करते हैं कि जी इतने इतने साल हो गए हैं, हम ट्राई कर रहे हैं आपसे मुलाकात आज हुई है और इस तरह ही है। यार प्यार सर है, हमें तो मोहब्बत है लोगों का, मैं खुद प्यार से बात करता हूँ, और यकीन करें बड़ा ही दिल से
और जो होती है ना सिंसियर एडवाइस देता हूँ, जो मुखलिसाना जी किस्म सर। की, खुलूस से भरी होगी, आपको मिलेगी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी। नहीं, मैं सोचता हूँ सर आप कभी तंग नहीं होते, कितनी कॉल रिसीव करते हैं और कभी भी मूड नहीं खराब होता आपका। नहीं नहीं, पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कमाल है सर, अल्लाह, कमाल है। ये बस अल्लाह की देन है। ये हम लोग चूंकि हमारी तरबियत जो है ना, ये आपने देखा होगा, मैं एंड में हमेशा अपने प्रॉफिट जो हैं उनकी कोट करता हूँ सेइंग्स। वो सेइंग्स उनकी अच्छा। इतनी है कि वो अगर जाते थे ना, अगर एक गली में हाँ जी, जा रहे हैं, एक औरत थी, वो रोजाना उनके हाँ ऊपर जी। कूड़ा फेंक देती थी। अच्छा जी। अल्लाह अकबर, कूड़ा फेंक देती थी। और देखें, अच्छा। जब को कूड़ा फेंकता हो तो कितना गुस्सा आता है। हाँ वो जी। एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो आपने उनका पता कराया तो कहने लगे कि वो तो माई बीमार है, तो फौरन उसका पता लेने अच्छा। चले गए। अच्छा जी। हम उस प्रॉफिट के हम लोग फॉलोअर्स हैं कि बाबा, आप लोग इतने हम्बल हो, तो ये हाँ है जी, हाँ कि जी सर। हम लोगों को खिदमत करनी चाहिए। और फिर फौरन चले गए, और वो औरत जो है वो इतनी इम्प्रेस हुई कि वो उसी वक्त उसने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो ये है ना, तो ये हमारे हाँ जी। प्रॉफिट ने हमें ऐसी तालीमात दी हैं कि आप लोगों ने गुस्सा तो करना ही नहीं है। हाँ जी। समझ, हाँ ये है। सर। अच्छा, और मेरी जान कोई मसला हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। और अगर माइक्रो एलिमेंट्स की स्प्रे अगर खुद करनी पड़े तो वो भी, अगर वो मैं उस जो एडवोकेट को कहा था वही आपको भी हाँ बता जी। देता हूँ, दोहरा देता हूँ कि पोटाशियम नाइट्रेट यानी कलमी शोरा 2 किलो ले लेना है। इसी तरह कॉपर हाँ जी। सल्फेट, यानी इसमें कॉपर सल्फेट भी डलवाना है, ये ये नीला थोथा। पंसारी, ये पंसारी से मिल जाएगा सर? मिल जाएगा, पंसारी से 200 ग्राम ये ले लेना है। जिंक सल्फेट ले लेना है 500 ग्राम। और इसी तरह हाँ जी। बोरिक एसिड मिल जाता है, वो 100 ग्राम। ये आप हम मेडिकल शॉप्स पे जाएंगे ना, उनको कहेंगे कि जी बोरिक एसिड दें, तो वो बोरिक एसिड का एक पैकेट मिल जाता है, वो आप ले लेना है। 500 ग्राम का भी मिल जाता है, और हाँ 250 जी। ग्राम का मिल जाता है, 100 ग्राम का मिल जाता है। वो बहुत अच्छी हाँ चीज जी। है। किसी वक्त में आपको काकरोचेस वगैरह के कंट्रोल के लिए मैं बोरिक एसिड को इस्तेमाल करवाता हूँ। और इसी तरह जी फेरस जी। सल्फेट, ये आयरन का, ये भी आप ले लें 200 ग्राम। तो ये 100 से लेके 125 लीटर पानी में डाल के आपने स्प्रे कर देना है। जब क्रॉप फूल ठीक पे है। आएगी, फूल पे आएगी, अच्छा जी। या फूल आने पे से पहले आपने एक स्प्रे मार देना है, ठीक ठीक है। है जी। और दूसरा, जब फल लगता है, या अब उसको जिस तरह सिट्रस है, उसको फल लग हाँ जाता है, जी। छोटे छोटे ये भी होता है, फिर दूसरा मार देना है स्प्रे। ठीक है और जी। लोगों का इतनी प्रोडक्शन हुई है कि आप कुमार साहब बताया ना आपने। हाँ हाँ जी, हाँ जी, नरेश कुमार, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है हाँ सर। नहीं, ये हमारे पास असल में नाम नहीं है, नहीं तो मैं आपको नरेश ही बता कहता। लेकिन कुमार जो है ना, वो मुझे अब हाँ जी। भूलेगा नहीं इंशाल्लाह ताला। तो नरेश भी नहीं भूलेगा। अभी मेरा एक वो दिल्ली से थे, उनका भी आपने प्रोग्राम देखा होगा, उनके जो, हाँ जी, वो थोड़े ही दिन हुए हैं अभी। हाँ वो उनका पर्सनल एक प्रॉब्लम था, और उस उनका मैं इंतजार कर रहा हूँ। उनको और भी मैंने चीजें देनी है फोर्टी उनकी। मैंने 44 मिनट बात हुई थी सर आपकी उनसे। बैक बड़ी, बहुत बड़ी लंबी बात हुई थी, ठीक है ना। हाँ जी तो सर। मेरी जान, हाँ आप जी। फिक्र ना करें। नरेश कुमार जी, बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ये कोरोना से बचा के रखे। ये हाँ जी। इसकी भी हिफाजत बड़ी ज़रूरी है। जो हाँ जी खास सर, वो तो गांव में रहते हैं, कभी शहर तो जाते नहीं है ये। जाते नहीं हैं, ये आइसोलेट होना ही बेहतर है। मैं खुद भी अपने हाँ घर जी, में ही खेतों रहता में हूँ, रहते हैं सर, है खेतों में। खेतों में, खेतों ठीक। में क्या होता है, कोई नहीं, अल्लाह ताला आपको। वही दो चार मजदूर वगैरह होते हैं, बिल्कुल ठीक बस, है। दैट्स ऑल। वेरी गुड। खेत आपके में तो रहते वैसे हैं। भी, आप लोगों में तो वैसे भी सोशल डिस्टेंस है ना। वो तो आप लोग तो हाँ सलाम भी जी। नहीं ना, किसी के हाथ भी नहीं मिलाते। वो हाथ बांध हाँ देते जी। हैं एकदम, जोड़ देते हैं। हाँ जी। तो हम लोग तो आगे जाके हाथ मिलाते हैं, फिर मान का अपने जफी डालते हैं, पता ही है ना आपको हमारा हाँ जी। स्टाइल।
तो वो हमें कहा गया कि नहीं भी आप भी सोशल डिस्टेंस रखें एक दूसरे के साथ, बस दूर से ही सलाम अलैकुम हो जाती है। हाँ वो भी ठीक है सर। हाँ चले दुआ नरेश जी बस। हाँ और कोई ये सर मैं दोबारा आपसे कॉल करूंगा, ये मक्की की जो मैं देखूंगा 2-4 दिन में ठीक नहीं होती तो मैं आपसे फिर बिल्कुल ना हो तो उसका आप बेहतर ये है कि चूंकि व्हाट्सएप तो आपको मिल गया ना मेरा है, आपने व्हाट्सएप पे उसकी तस्वीरें खींच के आपने मेरे भेज देनी है। ठीक है सर। फिर वो मैं देख भी लूंगा लीव्स की ना, आप करीब से आप देखें लेके मुझे भेजेंगे, मुझे फौरन ये पता चल जाएगा कि किस चीज की कमी है, क्या उसका कंट्रोल कैसे करना है। और बाबा सारी उम्र हो गई है ये पढ़ाते हुए। हाँ सर पता है, मैं देखता हूँ सर, हाँ आपसे ठीक सीखा सब कुछ, आपसे ही बस सीखा। दुआओं में याद रखना, ठीक है। और सारे बच्चे बच्चे कितने माशाल्लाह बच्चे हैं? सर एक लड़का एक लड़की है। अल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे उनको, और उनको मेरी तरफ से प्यार करना, और उनको कहें खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। हाँ जी और अपने बाबा की तरह सही ज़रात में भी हिस्सा लें। एग्रीकल्चर बहुत ये बड़ा ज़बरदस्त पेशा है, ठीक है। हाँ जी। और अगर आपके कोई लड़का एग्रीकल्चर कर रहा है सर। वेरी गुड, और अगर कोई किसी किस्म का जानवरों का भी मसला हो, यू आर मोस्ट मेरे वेलकम। पास आपके प्रोग्राम देख के 100 मुर्गे भी रखे हुए हैं मैंने। वेरी गुड वो मैं जब लंदन गया, वहाँ इंग्लैंड गया ना, तो वहाँ एक सरदार जी मुझे उन्होंने इनवाइट किया, वो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम मैंने आपके प्रोग्राम देख देख के तो गाय रखी हैं। और उन्होंने उस वक्त लंदन में 35 गायें थी, और वो अंग्रेजों को बड़े फख्र से बता रहे थे कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर अशरफ साहबजादा तो ये खुशी होती है और कोई नहीं, ये अगर कोई हमें फॉलो। सर पता नहीं कितनी खुशी होती है हाँ बस जब हमारी कॉल लगी है। हाँ बहुत ही बहुत ज्यादा खुशी है सर। बस दुआओं में याद रखे, ठीक है नरेश जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बच्चों को भी सबको, और आपके डोर डंगर को सबको, और बाग को भी, और जो मक्का मक्का कह रहे हैं मकई जो है उसको, यानी कॉर्न या मेज इसको। सर इसकी ये जो ईल्ड है, अभी अभी आप जो बिजाई की है मैंने 7 जून को की है, जी तो ये टाइम सही है सर? 7 जून को की है। थोड़ी थोड़ी सी अर्ली है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगी चलेगी। तो बहुत हैं नहरी पानी बहुत है, नहरी पानी है, बस ठीक है, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन चलेगी इंशाल्लाह। दुआ करूंगा अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक ओके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। यू ओके अल्लाह जी सर। अल्लाह हाफिज। ज़्यादा पसीना आ गया था, असल में ये इंडिया की काल बड़ी लंबी हुई, और पंखा भी बंद था, और मैंने सोचा थोड़ी हवा लगवा लूँ जिस्म को। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्यों ना हो इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक हदीस मुबारक पर करता हूँ। तो बड़ी सिंपल सी हदीस, और कई दफ़ा कोट कर चुका हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सफाई नस्फ ईमान है। और एक और जगह है, नज़ाफ़ा मिनल ईमान, यानी सफाई ईमान में से है। दुआओं में याद रखना है। फीमान अल्लाह।